क्यों जरूरत पड़ गई है ब्लू पासपोर्ट की, ना सिर्फ मेंबरान असेंबली के लिए, उनके बच्चों के लिए भी, यानी कि उनकी फैमिली के लिए भी, क्या वजह है इसकी कादिर साहब? मैडम, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि ग्रेड 21, 20, 19 एंड 22 के ऑफिसर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को ब्लू पासपोर्ट ऑलरेडी मिलता है, ये कानून मौजूद है जी। तो ये जो एक मिथ या इल इन्फॉर्म्ड पीपल आर सेइंग कि ग्रीन को ब्लू कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये पिछले फॉर द लास्ट मैनी डेकेड्स इट इज अप्रूव्ड और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉ है जी। दूसरी बात ये है कि जो आपको पता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली is on the higher rank than grade 21 or 22 officer. तो पाकिस्तान के कानून में ग्रेड 22 ऑफिसर्स के लिए जो भी फैसिलिटी, यानी अगर वो रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो ग्रेड 22 ऑफिसर्स, उसका स्पाउस, उसकी बीवी या खामन जो भी रिटायर होगा, और उसके बच्चे जो अनमैरिड होंगे और टिल द एज ऑफ 28 उनको वही ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त यानी एज ऑफ 2025 56,000 ब्लू पासपोर्ट इशू था। ये अवाम को शायद इन बातों का नहीं पता होता है। और जो सेनेट मेंबर है दे आर टोटल 94। उस 94 में बेसिक 60 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे 28 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मेंबर्स को के बच्चों को दो या एक को अगर 28 साल तक का पासपोर्ट देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेकर को, अवाम को कोई नुकसान नहीं है। मीडिया को यह चाहिए कि जो नेशनल इश्यूज हैं जिनमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं हो रहा, डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा, टीचर जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, वो 5 या 10 या 50 पासपोर्ट पकड़ के पूरा मुल्क उसके ऊपर बहस कर रहा है। आई एम एस्टोनिश्ड। मैं हैरान हूं कि हमारे इतने सीनियर लोग या हमारे वो लोग इतने कम इन्फॉर्म्ड है कि जी ब्लू को ग्रीन कर दिया, बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग पासपोर्ट मांग लिया। यार आप इंफॉर्मेशन तो ले लें, मुल्क में कानून मौजूद है। ग्रेड 22 ऑफिसर्स के लिए यही सेम कानून मौजूद है, उसमें सिर्फ लफ्ज एंड सेनेटर्स ऐड करना है। बट मुफ्त पासपोर्ट मांग लिया। आपको पता है जो ब्लू पासपोर्ट इशू होता है, ये 56,000 के 56,000 पासपोर्ट ये फ्री इशू हुए। भाई ज्यादा से ज्यादा जो ब्लू ग्रीन पासपोर्ट इशू होता है उसकी भी 5-10 हजार 15,000 फीस होती है। तो क्या आपका ख्याल है कि ये जो इतना बड़ा मुल्क है और एक बंदा पार्लियामेंटेरियन बना है कि वो 10-15 हजार नहीं दे सकता? वो फीस लेते नहीं है। तो इसमें कोई खुदा न खास्ता अवाम का हक नहीं मार लिया और किसी को, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं दे दिया। देयर आर मैनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स अदर प्रॉब्लम्स जिस पे हमारे मीडिया को, हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए। ये 40-50 पासपोर्ट इशू हो जाए या ना हो जाए, आई गॉट योर पॉइंट, मैटर एट ऑल। जी आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं कादिर साहब, आपने ये तो बता दिया कि कोई इसका कोई अरबों रुपए का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जो दूसरे इश्यूज है उन पर जो है वो मीडिया को फोकस करना चाहिए, लोगों को फोकस करना चाहिए, लेकिन मुझे 10 लाख का भी नहीं होगा। जी मुझे ये बताएं, लेकिन मैं तो आपसे सिंपल अल्फाज में ये पूछ रही हूँ कि आप क्यों चाहते हैं ये, इसका क्या, कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आप उन बच्चों के लिए लेना चाहते हैं जो 28 साल से कम है या लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं? मैडम सुन ले, ये डिस्पैरिटी है। ये बिल्कुल एक जो है डिस्क्रिमिनेशन है कि ग्रेड 22 के ऑफिसर्स के बच्चों के लिए या उनके लिए फैसिलिटी मौजूद है और आप कह रहे हैं जी जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, एक एमएनए जो है वो 18 लाख आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो है लाइफ में दिन रात मेहनत करता है, वो लाखों हजारों बंदों के मसाइल हल करता है, उसके बच्चे के लिए वो फैसिलिटी नहीं है। देखें इसका इशू जो आइली तौर पे फैमिली की वजह से क्या है कि अक्सर लोग जब ट्रेवल करने लगते हैं और जो बच्चे उनके 22-24 साल के उनके साथ हैं, एज अ पार्लियामेंटेरियन उनको ब्लू पासपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन जब ट्रेवल करने लगते हैं बच्चे का पासपोर्ट नहीं है, जब उसका अकेला वीजा अप्लाई करते हैं, किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये 40-50 पासपोर्ट इज नॉट इशू। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट इज नॉट इशू। ये 5 साल के लिए अगर एमएनए एमपी आते हैं कादिर साहब, तो वो 5 साल के लिए तो उनको मिलता है ब्लू पासपोर्ट, लेकिन आप कहते हैं कि एक तो ये, एक सेकंड, यहाँ भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप वंस यू आर अ मेंबर
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है, एंड इट इज एन अचीवमेंट, इट इज नॉट अ जोक। आप 25 करोड़ के मुल्क में 94 सेनेटर है, इट इज एन अचीवमेंट। अगर कोई फेडरल सेक्रेटरी बनता है, इट इज एन अचीवमेंट। हर आदमी क्यों नहीं बन जाता फेडरल सेक्रेटरी? हर आदमी क्यों नहीं पहुंच जाता ग्रेड 22 में? मैडम जी कादर भाई बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर अपने। आई कैन अंडरस्टैंड योर एंगर एंड योर एंग्जाइटी बिकॉज के इस वक्त पूरा मुल्क जो है ऑलमोस्ट वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप पे ज्यादा इसलिए आ रही है कि आप सेनेट में भी रिसेंटली लेकर गए हैं, इससे पहले भी आप ठीक कह रहे थे कि पार्लियामेंट में भी हैं। मैं कवर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सर आपको पर्सपेक्टिव दे दूं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। मैं इस पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, तकरीबन 22-24 साल मुझे हो गए सर सेनेट में, आपको तो मेरा ख्याल अभी 2-3 साल हुए हैं सर। सो आई हैव सम आइडिया अबाउट द लॉज, या लॉज कैसे बने, किस तरह बने। शुरू में ये हुआ, जिनकी आप बात कर रहे सरकारी अफसरान की, इनको टेम्परेरी तौर पर दिए जाते थे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, कि इन्होंने बाहर जाना है। आपके ही पार्लियामेंटेरियन थे, आप लोग थे जिन्होंने लॉ बना दिया, नहीं जनाब इनको दे दें, इनके लिए आप अप्रूव कर दें, ग्रेस 20, 21, 22 तक कर दें। आप लोगों ने अप्रूवल दी सर, इससे पहले टेम्परेरी होते थे। हमने दी, हमारे से बड़ों मैं सर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, कादर भी उसी पे आ रहे हैं, कादर भी उसी पे आ रहे हैं। पहले आपने उनको दिलवाई, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। पहले आपने ग्रेड 22 वालों को दिलवाई, उनके बच्चों को दिलवाई, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाए, ब्लू पासपोर्ट दिलवाए, फिर आपने कहा सर 1 मिनट सर, 1 मिनट ब्रदर, कादर पास है जिन्होंने बच्चों के पास नहीं है। नहीं कादर भाई सुन तो रहे ना, आपने पहले अप्रूवल दे दी ब्यूरोक्रेसी को, जब ब्यूरोक्रेसी को मिल गया आपने कहा ना ये देखें इनको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रही। सो आप लोगों ने उनको पहले रास्ता खोला, उनके बच्चों के लिए रास्ता खोला, उसके बाद अब आप कहते हैं हमारे लिए खोला जाए। पहले 5 साल के लिए होता था, अब आपका जो बिल है वो कहते हैं एक्स भी होना चाहिए। भाई आप ये बताएं कि इससे मुल्क के बजट को, मुल्क की मैं बताता हूं सर, मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है सर, मैं बताता हूं। बताए ना कहीं कोई नुकसान है कोई? जी यस है, मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। तो जो लोग पूरी नहीं कादर भाई मुझसे सुन ले, फिर मैं बताता हूं आपको। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपकी भी ये जुमे वाले दिन मीटिंग थी आपकी यहाँ पे, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियां इंटीरियर की, आप भी थे उसमें ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लेटर पेश किया, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इसमें उन्होंने कहा जनाब कि मुझे नजर नहीं आ रहा। ये सर अच्छा आपको नहीं आ रहा, आपके उसमें था, ब्रीफ में था, जो आपके पास फोल्डर था उसमें मौजूद था, हमारी फाइल में था। ओके, उसी फाइल में ही से ये आप देखेंगे, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है जनाब कि इनको ब्लू पासपोर्ट मत दें, कि दुनिया भर जो है हमारे साथ मुआहदे नहीं कर रही। वो कहते हैं आपने बंदर बांट की हुई, हर एक को आपने, वो कहते हैं टॉम डिक हैरी को आपने ब्लू पासपोर्ट दे दिए, इनको पासपोर्ट मत दें। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आपकी इस प्रपोजल की डिमांड की, उन्होंने इसको मुखालफत की है कि दुनिया के मुल्क, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के मुल्क हमसे साइन ही नहीं करना चाहते। मुझे बताएं, मुझे एक बात ये बताएं कि जब पार्लियामेंटेरियन जब सर्विंग है, उसके बच्चे को फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर जब खत्म हो गया उसकी अवेलेबिलिटी, अगर वही फैसिलिटी 4-5 साल उसने अवेल कर ली, तो इससे मुल्क के मुआहदे खत्म हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, ये 25 करोड़ लोग हैं, उन्होंने देखें, वो वही गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसका जवाब बनाना था, उन्होंने कुछ तो लिखना था। यार आप खुद अपना कॉमन सेंस देखें, रो भाई आप खुद कॉमन सेंस यूज करें। मैं कॉमन सेंस पे आ रहा हूँ कादर, मुझे एक बात बताएं कादर, एक बात बताएं, वन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर 2 साल पहले 22 एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो फैसिलिटी जब उनके बच्चों के पास है, मेरी सुने, उस टाइम आपके एग्रीमेंट खराब नहीं हो रहे। जब वो आप 40-50 सेनेटर्स के बच्चों को दे देंगे तो एग्रीमेंट खराब हो जाएगा। मुझे बात बताएं कादर भाई, एक मिनट कादर भाई, आप सेनेटर बनने से पहले किस पासपोर्ट पे सारू में ट्रेवल किया आपने, आपके बच्चों ने? मैं जिस पे भी किया, आई एम नॉट, देखें मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं आप बेनिफिशियरी हैं, तो देखें मैं बेनिफिशियरी हूं या नहीं हूं, आखिर किसी ने तो होना है। Somebody has to take the lead, somebody has to come forward। आप लोग देखिए आप मुझे बताएं, क्या ये इनकंसिस्टेंसी लॉ में है या नहीं? आपने पैदा की हुई है सर, आपने क्यों दिया ग्रेड 22 वालों को ब्लू पासपोर्ट? उधर चले जाते हैं कि हमने पैदा की हुई है, इधर आप कहते हैं आपने क्यों? मेरी बात सुने राहुल भाई, मेरी बात सुने राहुल भाई, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, उस पे फोकस करें। सर सुन ले, ये भी प्रॉब्लम है, ये कादर भाई ये भी प्रॉब्लम है, करें कादर भाई सुन ले, ये क्या प्रॉब्लम है यार? मैं बताता हूँ सर क्या प्रॉब्लम है, यार ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमारा मीडिया को एक सेंसिबल और थोड़ा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा मीडिया, लेकिन उनको थोड़ा फोकस करना चाहिए यार कि आप 25 करोड़ लोग जो हैं, जो सूबों के हैं, जो फेडरल के हैं, नहीं 25 करोड़ लोग वो शब्द पासपोर्ट रखते हैं, आप 500 कहते हैं कि हमने शब्द नहीं रखने, हमने ब्लू रखने। 500 नहीं है, these are thousands, राहुल भाई, these are thousands, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया के मुल्कों में लॉ बनाया हुआ है। आप उन प्रिविलेज को खत्म करें, आप दुनिया के मुल्कों ने लॉ बनाया है, उन्होंने लिया हुआ है, हम लेंगे। ये कि अगर किसी
उनको देते हैं जिनकी कोई अचीवमेंट है। यार अगर कोई बंदा ग्रेड 21 में पहुंचता है, 22 में पहुंचता है, पूरी जिंदगी सर्विस करता है, कोई बंदा पार्लियामेंट में पहुंचता है, सारी जिंदगी कोई एफर्ट करने के बाद कोई जीतता है, कोई हारता है। आपने अभी कहा, कादर भाई, आपने अभी कहा कि ब्यूरोक्रेट ये क्यों चाहेंगे कि हमें भी मिले जो उन्होंने अपोज किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेटर सुनिए सर, उन्होंने अपोज किया, उस फाइल में लिखा हुआ है। तो आपका ब्यूरोक्रेट तो नहीं चाहता कि आप कैसे आप उनका केस लड़े? नहीं जनाब, उनको ठीक दिया हुआ है, उनके बच्चे हैं, उनके 35 साल मैं ये नहीं कहता हूं मैं केस लड़, देखो मैं केस मैं तो आई विल टॉक द, मैं तो कोई जस्टिस की बात करूंगा ना। अगर किसी को अचीवमेंट नहीं, अगर आपको सब पासपोर्ट से कहा था, सब पासपोर्ट से क्यों चिढ़ है? ये 25 करोड़ लोगों के पास है, आपके पास कोई चिढ़ नहीं है। देखें कोई चिढ़ नहीं है, सब पासपोर्ट इसके बावजूद देखें वही बच्चा 28 साल क्रॉस करेगा तो सब पासपोर्ट पे ट्रेवल करेगा। राव भाई नहीं, वो आप ये देखें कि आवाम पूछती है, आवाम पूछती है कि मेरे बच्चे, इशू नहीं है फॉर गॉड से। नहीं सुनो सर, पाकिस्तान के इशू देखिए, पाकिस्तान के इशू ये है कि 10 करोड़ लोग, सर ये इशू है लोगों का, ये 25 करोड़ लोगों का इशू है, हमारे नुमाइंदे जो हैं, ये 25 करोड़ लोगों का इशू है कादर भाई। ये 40 पासपोर्ट नहीं है, ये 40 नहीं है सर, सुन ले, ये आपके लिए ये 25 करोड़ लोगों का इशू है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सब पासपोर्ट पे ट्रैवल करें, दुनिया में एयरपोर्ट्स पे जलील हो, इंक्वायरीज हो, डिटेन हो, उनको बीच सुन लेना कादर, पूरी बात सुन। आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं भाई, ये कानून मुल्क में मौजूद है। तो आपने बनाया ना भाई जान, अनडू करें इसको, आपने कानून अपने लिए बना लिया। जब हमने नहीं बनाया, ये पहले का बना हुआ है। आपने उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? मैंने किया था, आप अभी पार्लियामेंट में आए हैं, आपको भी 2 साल हुए सर। देखें आप लोग अभी आपने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। अगर हमने कोई बात कर दी, देखें ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में एक इनकंसिस्टेंसी है जिसको हमने एड्रेस किया। मुझे ये बताएं, 25 करोड़ लोग सब पासपोर्ट में सफर करें, आप चंद 100 जो है आपके बच्चे फैमिलीज वो ब्लू पे करें, वह 100 अगेन नॉट चंद 100, चंद हजार। आप जरा उसको थोड़ा चेंज कर लें। चलो 57,000 2025 के फिगर है, 2025 के फिगर में 57,000 ब्लू पास। तो आप उनको, आप काम करने के बजाय इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि दुनिया के मुबालिक हमसे साइन करने को तैयार नहीं है। इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।